नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण इसमें आज हम संज्ञा, जिसे आप नाउन भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, संज्ञा को आप पहले भी सीख चुके हैं। आज हम फिर से इसका थोड़ा पुनरावर्तन कर लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे भारत, घर, रमेश, बचपन, पुस्तक आदि। देखिए, संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी एक ही वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराएं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तरीके से आप देखिए, पुस्तकों के नाम: रामायण, महाभारत, गीता, गोदान, गीतांजलि, कुरान आदि। इसी प्रकार आप नदियों, समुद्रों के नाम देखिए: गंगा, कावेरी, अरब सागर, हिंद महासागर आदि। पर्वतों के नाम: हिमालय, एवरेस्ट आदि। देशों और नगरों के नाम: जापान, रूस, अमेरिका, भारत, दिल्ली, जालंधर, चेन्नई, कोलकाता आदि। इसी प्रकार प्राणियों के नाम: मोहन, राम, सीता, गौरी आदि। ये सभी क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही जाति के सभी पदार्थों, प्राणियों, स्थानों अथवा समूह का बोध कराएं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम: सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा आदि। फल फूलों के नाम: आम, पपीता, केला, गुलाब, गेंदा आदि। उसी प्रकार पशु पक्षियों के नाम: शेर, चीता, बंदर, कोयल, चिड़िया आदि। वस्तुओं के नाम: मेज, कुर्सी, कलम, पुस्तक, कपड़ा, घड़ी आदि। और स्थानों के नाम: नदी, पहाड़, समुद्र, घर, देश, नगर आदि। और व्यवसायिक नाम: मंत्री, अध्यापक, नेता, किसान, मजदूर, सुनार, चित्रकार आदि। और समूह के नाम: सेना, कक्षा, परिवार, भीड़, मेला आदि। ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द। अब इसी तरह देखो, इसका तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, कार्य आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? वीरता, क्रोध, दुख, सुख, प्रसन्नता, हर्ष, शोक, मुग्ध, शर्म, लज्जा आदि। और गुण दोष: प्रेम, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता, ईमानदारी, बेईमानी आदि। और अवस्था: बचपन, बुढ़ापा, शैशव, यौवन, गरीबी आदि। और कार्य: पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, दौड़ आदि। ये सभी शब्द क्या हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द। अब देखो बच्चों, भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है? जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना होती है। अब जैसे पीछे प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, जातिवाचक संज्ञा शब्द दे रखे हैं और सामने उसके भाववाचक संज्ञा शब्द दे रखे हैं। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रियत्व; शिशु, शैशव; बच्चा, बचपन; सती, सतीत्व; स्त्री, स्त्रीत्व; देव, देवत्व; चोर, चोरी; साधु, साधुता या साधुत्व; वेद, वैदिक; वकील, वकालत। इसी तरह देखो, सर्वनाम से भी कैसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। जैसे मम, ममत्व; निज, निजत्व; अपना, अपनापन; सर्व, सर्वस्व; स्व, स्वत्व; अहम, अहंकार। उसी तरह देखो बच्चों, विशेषण शब्द से कैसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। बहुत, बहुतायत; खट्टा, खटास; गंभीर, गंभीरता या गांभीर्य; बुद्धिमान, बुद्धिमानी या बुद्धिमता; आवश्यक, आवश्यकता; ईमानदार, ईमानदारी; लाल, लालिमा; जटिल, जटिलता; ग्रामीण, ग्रामीणता; धार्मिक, धर्म; सहायक, सहायता; प्राचीन, प्राचीनता; सभ्य, सभ्यता; पापी, पाप; स्वतंत्र, स्वतंत्रता; चिकना, चिकनाहट; आलसी, आलस्य; निपुण, निपुणता; सज्जन, सज्जनता; करुण, करुणा। इसी तरह क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं? देखो, चढ़ना, चढ़ाई क्रिया का वर्ब; पकड़ना, पकड़; धोना, धुलाई; समझना, समझ या समझौता; लजाना, लाज; सींचना, सिंचाई; छेड़ना, छेड़; पहुंचना, पहुंच; जांचना, जांच; थकना, थकावट या थकान; लिखना, लेख; गिनना, गिनती; उड़ना, उड़ान;
गुड़कना गुड़की, बचाना बचत, लूटना लूट, लगाना लगाव, फिसलना फिसलन, भूलना भूल, खोदना खुदाई। इस तरह हम जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसी तरह आपकी टेक्स्ट बुक में, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 24 पे देखिए, आपको नंबर 3 जो क्वेश्चन है उसमें निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास सर्कल चिन्ह कीजिए। अब यहाँ पे आपको जातिवाचक संज्ञा शब्द है उसके आसपास सर्कल करना है। और जैसे मनुष्य अन्य प्राणी से श्रेष्ठ है, तो मनुष्य यहाँ पे जातिवाचक है, तो मनुष्य शब्द के उसमें हम सर्कल करेंगे। फिर शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो पौधे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा शब्द है पौधे। शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो शहर। फूल सबको अच्छे लगते हैं, फूल यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। तो देखो इन चारों में मनुष्य, पौधे, शहर और फूल, ये चारों क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द। अब पेज नंबर 26 पे देखिए, उसमें आपको पहले देखिए ऊपर कहावतों के अर्थ हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ होना, मतलब दोनों तरफ से लाभ होना, किसी वस्तु का दोनों तरफ से लाभ प्राप्त होना। फिर जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना, मतलब जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। फिर सांच को आंच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता, मतलब सच्चे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब बिल्कुल अनपढ़ होना। अब इस प्रकार इसके नीचे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। अभी देखो जैसे भाववाचक संज्ञा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी, अब इसमें वही भाववाचक संज्ञा शब्द दिए रखे हैं। इसमें पहले से आपको रेखांकित किया हुआ है इस वाक्यों के अंदर। जैसे हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, तो अहिंसा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, तो चढ़ाई। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, विनम्रता। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया, शांति, दया, प्रेम, ये तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द। क्षमा वीरों का आभूषण है, तो क्षमा। तो देखो जितने भी रेखांकित शब्द है, अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, ये सभी गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। अब देखिए पेज नंबर 27 में आपको ऊपर भाववाचक संज्ञा शब्द की परिभाषा दे रखी है। जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब नीचे देखिए, भाववाचक संज्ञा के चौकोर पर सही निशान कीजिए, मतलब जो भाववाचक संज्ञा शब्द है उसके सामने आपको टिक करना है। अब जैसे सच्चाई, ऊंचाई, बचपन, लंबाई, अमीरी, बुढ़ापा, ये सभी शब्द क्या हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द। अब देखो बच्चों, उसके नीचे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 उदाहरण दे रखे हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं, जो जातिवाचक संज्ञा शब्द का ही एक प्रकार है। अब देखो, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, तो भीड़ यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। फिर बच्चों की टोली होली खेलने निकली है, तो टोली यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, तो सभा, सभा समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे तीनों जो शब्द हैं, भीड़, टोली और सभा, ये तीनों क्या है? समूहवाचक संज्ञा शब्द। इस प्रकार जो शब्द पूरे समुदाय या समूह को प्रकट करते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। इसके अलावा जैसे दल, पंक्ति, गुट, पार्टी, झुंड आदि, ये सभी शब्द भी क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा शब्द। अब देखो बच्चों, पेज नंबर 23 पे आपके विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। ये भी आप 6th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हम उसकी जोड़ बनानी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? प्रश्न सूचक चिन्ह, जो नंबर 4 पे, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर 4। अब प्रश्न सूचक चिन्ह हम कब लगाते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाक्य के अंत में किया जाता है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम नंबर है 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। अब देखो, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अब 3rd नंबर पे देखो क्या है? उद्गार चिन्ह या विस्मय चिन्ह, और इस चिन्ह का प्रयोग हम हर्ष, प्रशंसा, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को सूचित करने वाले शब्द अथवा वाक्य के अंत में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए है अल्प विराम, जो नंबर 6 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर
6 अल्प विराम। अब इसका हम प्रयोग कब करते हैं? वाक्य पढ़ते समय जहां थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका अवतरण चिन्ह जो नंबर 2 पे है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर 2। जब किसी के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर अंत में है आपका योजक चिन्ह जो नंबर 3 में है। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। इस तरह विराम चिन्ह भी आपने पहले सीखे हैं। अब आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है और आप इस पाठ के मुहावरे और शब्दार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।